नमस्कार भावी पटवारियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कुछ भी नया नया क्या खरीदना है वो भी बता दूंगा, कौन सी किस चीज की किताब लानी। बाकी जितने भी पुराने नोट्स हैं, पुरानी किताबें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मारो। पुरानी चीजों को अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। जितना पढ़ सकते हो उनको, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करते रहो उनको। बात है, अब आपका महत्वपूर्ण पार्ट होता है मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर आपको दो प्रकार के मिल रहे हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। अब ऑनलाइन मॉडल पेपर के बारे में ठीक है, मैंने पहले दिए हैं 50 मॉडल पेपर, लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा ऑनलाइन के लिए। क्यों ऑनलाइन में आपके क्यों नहीं है, ऑफलाइन मॉडल पेपर अब क्यों निकालने चाहिए। मैं बात मेरे स्वार्थ की नहीं कर रहा हूं, अब आपके स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मेरे स्वार्थ की करूंगा तो मैं ऑनलाइन का प्रचार 500-700-1000 1500 और बेच लूंगा, लेकिन अब मैं तो आपके स्वार्थ की बात कर रहा हूं। इस चीज को समझा करो। देखो, आपको पेपर ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन? सर हमें पेपर ऑफलाइन देना है। तो फिर ऑनलाइन अभ्यास नहीं, ऑफलाइन ही अभ्यास करो। नंबर दूसरी बात, आप ऑनलाइन दे रहे हो, मैथ रीजनिंग ऑनलाइन कैसे दे पाओगे? समस्या आती है। ऑफलाइन उसमें निकालना, क्योंकि वो सवाल दोबारा लिखना पड़ेगा आपको अगर आप ऑनलाइन। इसीलिए जरूरी होता है कि अब आपसे बस इतनी सी है, अब मार्केट से सिर्फ आपको एक मॉडल पेपर ले आना, जिसे 15 20 30 जितने भी हो। अब आप कहोगे सर कौन सा लेके आए, तो भाई हमारे आते मैं तो उसका कहूंगा, लेकिन किसी के ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मॉडल पेपर ना तो मैंने किसी दूसरे वाले के चेक किए। मॉडल पेपर कैसे चेक करें, कोई टीचर चेक नहीं करता, बस जो भी आपको लगता है कि अच्छी गाइड है उसका ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल पेपर इसलिए नहीं होते कि उसमें से प्रश्न आएंगे, मॉडल पेपर इसलिए होते हैं कि आपने क्या किया, कैसे अभ्यास किया, कैसे पेपर पुटअप करना है। तो कम से कम एग्जाम से पहले 20-30 मॉडल पेपर निकालने, जितने ज्यादा निकालो, और हमेशा फ्रेश माइंड से निकालना। ऐसे निकालना जैसे एग्जाम हॉल के अंदर आप निकाल रहे हो, ये उतना ही टाइम लेके ईमानदारी से निकालो। जितने मॉडल पेपर में बन रहे हैं, लमसम उसके 2-4-5% ऊपर नीचे होता है, नंबर उतने ही आते हैं, वैसे ही तरीके के मॉडल पेपर बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपरों का अभ्यास करो। आप जितना कर सकते हो उतना मॉडल पेपरों का अभ्यास करो। दूसरी बात, जिसने भी पेड कोर्स ले रखा है, दोनों बच्चों के लिए ये है, जिसने पेड कोर्स ले रखा है, जिसने नहीं ले रखा, उन दोनों को क्या करना है। अब जो सिलेबस की बात है, सिलेबस में जैसे इसमें क्या है, जनरल साइंस है। साइंस के कौन कौन से टॉपिक बताएं? जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ये जो जितना मैटर है, ये लगभग मैटर जो है वो इंडिया का है। इसमें अगर आपने नोट्स बना रखा है अच्छी बात, वरना वन लाइनर कोई भी बुक है, जैसे लुसेंट आती है, हमारी भी वन लाइनर इंडिया जी की, वो किसी के पास है, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। फिर बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए भी ठीक है, हमने भी क्लासें चला रखी है, औरों ने भी चला रखी है, लेकिन उनका भी मैं यही कहूंगा आपको करंट अफेयर के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से कोई करंट की क्लास नहीं चलाता है, ना हम चला रहे ना कोई और। अब आप कहोगे सर समझा नहीं। मान लो मैं आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊं, जैसे महाराणा प्रताप का प्रश्न आया, महाराणा प्रताप की 4 बातें बता दी, फिर बीच में क्वेश्चन आ गया मारवाड़ के राठौड़ों को, राठौड़ा की, फिर चौहानों की बातें आ गई, क्या तैयार हो जाएगी आपको हिस्ट्री? कभी नहीं होगी, इस जन्म में भी नहीं होगी। यही करंट में हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, एक पर्सन ऑब्जेक्टिव है, उसके फिर आपको 4 बातें बताई, ऐसे नहीं याद होता। आपको उस समय लगता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन हकीकत यह कि ऐसे याद नहीं होता है। मैं आज भी 3-4 घंटे पढ़ता हूं, तब मुझे पता है कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस वजह से अगर कोई, मुझे तो नहीं देखा तो नहीं, अगर कोई ऐसे करा रहा है टॉपिक वाइज, अगर कोई करवा रहा है करंट, हो सकता है बहुत सारे करवाते होंगे, क्योंकि मैं करंट भी देखता नहीं, इसलिए वजह से अगर कोई टॉपिक वाइज करंट करवा रहा है तो उसके करंट देखो, या फिर करंट की 6 माह या 12 में देखो। करंट का रूल होता है 2 साल का, लेकिन फिर भी 6 माह 12 महीने की तो आप अच्छे से गाइड ले आओ, करंट की कोई भी ले आओ। बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएगी करंट की, हमारी भी आती है, मुम्मल की भी आती है, और भी बहुत सारी आती है। देखो भाई, क्रोनोलॉजी भी आती है, किसी एक की ले आओ आप। वो 6 महीने या 12 महीने की, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ो, ना कि ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमेशा बच्चों, मैं रोज बोलता हूं, तब पढ़े जाते हैं जब आपको टॉपिक आता है, तब ऑब्जेक्टिव, ना कि ऑब्जेक्टिव से आप डिटेल की ओर जाओगे। यार उल्टा तरीका अपना रखा है हमने, तो पहले पढ़ो डिटेल, फिर पढ़ो ऑब्जेक्टिव। तो उसके नोट्स बना के उसको पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो आपको ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊं, वैसे का एज इट इज उठ के कभी नहीं आता है, नहीं आता है तो आपको याद, लेकिन डिटेल से वो कैसे घुमा फिरा के दे, आप कर सकते हो। इसीलिए या तो नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ में मिल जाएगी, नेट पे कहीं डाउनलोड कर लेना, या फिर कोई 6 माह की बुक लाके, 12 माह की लाके, उसे 3-4-5 बार करंट को अंदर आप पढ़ो। अगर करंट के आप वीडियो भी देखते हो, क्योंकि बाकी नहीं देखो, अगर करंट के आप यूट्यूब पे देखते भी हो तो उसे अपलोड करने के बाद स्पीड बढ़ा के देखो, ना कि लाइव।
तो करंट के अंदर आप अच्छी सी एक बुक ले आओ, वरना करंट की आपके पास नोट्स ही नहीं है तो क्या मतलब हुआ पढ़ने का। क्योंकि करंट के क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव हम भी करवाते हैं वैसे नहीं पुटअप होते, घुमा फिरा के पुटअप होते। एजेटिव वैसा आएगा क्या, आपको भी पता है नहीं आएगा। तो कौन बताया, इंडिया लेवल के आपके पास कोई भी बुक है वन लाइनर या आपके नोट्स है उनको रिपीट मारो। करंट के लिए गाइड ले आओ, उसके नोट्स नए बनाओ तो उसी को कर दो, क्योंकि इतनी मोटी आएगी उसी के अंदर अभी आप कर सकते हो। अगर नोट्स बनाओ तो फिर बना सकते हो, क्योंकि करंट हमेशा लास्ट टाइम में पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ा जाता।